Welcome, dear students. Myself Daisy ma'am, and this is the second video of fluids. In this video, we are going to learn about the laws of liquid pressure. So let's start. लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर में कुछ इंपॉर्टेंट लॉस हैं जो हम पढ़ेंगे. नंबर वन, द प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस विद द डेप्थ बिलो इट्स फ्री सरफेस. यानी कि जैसे जैसे हम वाटर के सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, गहराई की तरफ जाते हैं, डेप्थ की तरफ जाते हैं, वैसे ही लिक्विड का प्रेशर बढ़ता चला जाता है. जितना ही हम सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा लिक्विड का. सेकेंड इज द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. लिक्विड का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है. जैसे ही लिक्विड की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे ही लिक्विड के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. लिक्विड प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एक्जैक्टली द सेम. अगर आप किसी भी हॉरिजॉन्टल चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली लिक्विड के अंदर अगर आप प्लेस करते हैं तो उसके हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर लिक्विड लगेगा या फिर आई वांट टू से कि जो लिक्विड का प्रेशर लगेगा उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हर तरफ से हर पॉइंट पे वो इक्वली होगा, सेम होगा. फोर्थ इज अ लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस एट द डेप्थ. तो आप जब लिक्विड में बिल्कुल नीचे जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे इंक्रीज होगा प्रेशर, और साथ ही साथ प्रेशर जो लगेगा वो हर डायरेक्शन में इक्वल लगेगा. जितने भी डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा ऑल डायरेक्शन में लगेगा, और हर डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल होगा. ऐसा नहीं है कि कहीं पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा कहीं पे कम लगेगा. जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल लगेगा हर एक डायरेक्शन में. Fifth is the pressure inside a liquid does not depend on the shape and size of the container vessel as well as on the area of the surface on which it acts. लिक्विड का प्रेशर कभी भी कंटेनर के साइज पे या शेप पे डिपेंड नहीं करता. चाहे जैसा भी शेप हो चाहे जैसा भी साइज हो, वो उसका जो प्रेशर का जो अपना लॉ है वो काम करने का, उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कंटेनर के साइज और शेप पर, और ना ही उसके सरफेस एरिया पे. ठीक है. देन अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल. इसका मतलब है कि चाहे आप 4 5 6 ऑपरेटर्स को एक साथ ज्वाइन कर लीजिए, या ग्लासेस को या अलग अलग शेप की ग्लासेस को आप एक कनेक्टर से कनेक्ट कर दीजिए और फिर उसमें लिक्विड आप फिल करेंगे, तो जो लिक्विड फिल होगा वो सभी जो आपने सेटअप्स लगाए हैं या सभी ऑपरेटर्स में उसका जो लेवल होगा वो सेम होगा. ऐसा नहीं है कि अगर आपने 5 टेस्ट ट्यूब्स को आप कनेक्ट कर दिया है एक बॉटम ट्यूब से और उसमें आपने लिक्विड फिल किया है, तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में ज़्यादा लिक्विड होगा, 2 में कम होगा, 3 में उससे कम होगा, 4 में बिल्कुल कम होगा. जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड का लेवल एक टेस्ट ट्यूब में होगा उतना ही 4 में होगा, क्योंकि लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल. वो अपने लेवल को मेंटेन करके रखता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ दैट लिक्विड. ठीक है. तो वो अपनी जितनी भी उसकी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में वो उस लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखता है. तो दीज आर द लॉस ऑफ लिक्विड प्रेशर. नाउ वी विल सी डेली लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिक्विड प्रेशर. तो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस में हम देखेंगे कि लिक्विड प्रेशर हम कहाँ कहाँ काम करता है वो हम देखेंगे. तो सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिक्विड प्रेशर आर एज फॉलोज. नंबर 1, वाटर सप्लाई टैंक शुड बी इंस्टॉल्ड एट अ हाइट. वाटर सप्लाई टैंक्स आप सबके घर में होंगे और आपने ध्यान दिया होगा कि उसको कहाँ पे रखा जाता है. उसको एकदम टॉप पे रखा जाता है. मैक्सिमम हाइट जो पॉसिबल होती है घर में वहाँ पे उसको रखा जाता है, इंस्टॉल किया जाता है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक हाइट से नीचे की तरफ पानी फ्लो करता है तो उसका प्रेशर बहुत हाई होता है. और यही कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि लिक्विड में जैसे ही हम जितना नीचे नीचे जाते हैं उतना ही प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है. तो इसी वजह से जो वाटर टैप्स होते हैं जब आप उनको ऑन करेंगे तो जो वाटर सप्लाई आएगा उसमें बहुत सप्लाई के साथ वाटर आएगा. तो इसीलिए इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए वाटर टैंक्स को हमेशा घर के ऊपर या बिल्डिंग में ऊंचाई पर ही इसको इंस्टॉल किया जाता है. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे ग्रेटर द हाइट ऑफ द टैंक हायर द वाटर प्रेशर इन द आउटलेट टैप्स इन अ हाउस. एंड सेकेंड इज द बेस ऑफ डैम इज मेड ब्रॉडर. वाटर डैम्स के जो बेस होते हैं उनको ब्रॉडर बनाया जाता है, चौड़ा और थिक. ठीक है.
तो ब्रॉड भी बनाया जाता है और मोटा भी बनाया जाता है, क्योंकि वाटर डैम के अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है। तो सरफेस पे जो वाटर रहता है उसमें इतना प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे नीचे हम आते हैं तो जो वाटर का प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसीलिए उस हाई प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए, उसको टॉलरेट करने के लिए डैम के जो बेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चौड़ा और मोटा बनाया जाता है। The water pressure is maximum at the base of the dam, so the base of the dam is made much more broad and thick. Third is a special suit of a diver. Diver उनको बोलते हैं जो पानी में डीप सी में नीचे जाते हैं और नीचे जाके वो रिसर्च वर्क करते हैं या कुछ फाइंड आउट करते हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं। और वो सूट इसलिए स्पेशली बनाया जाता है क्योंकि अगर बिना सूट पहने अगर डाइवर अंदर जाता है तो जैसे जैसे वो बॉटम में पहुंचेगा वैसे वैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि उस मैन का बॉडी क्रश हो सकती है या क्रश हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सी डाइवर्स को एक स्पेशल टाइप का सूट डिज़ाइन करके दिया जाता है और वो उसी को पहन के नीचे जाते हैं। तो डीप सी डाइवर्स वेयर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव सूट्स विच कैन विथस्टैंड सच हाई प्रेशर एंड डाइवर्स रिमेन सेफ। तो उस सूट को पहन के जब जाते हैं तो उस हाई प्रेशर को वो विथस्टैंड कर पाते हैं और सेफली वो वापस भी आ सकते हैं, और नीचे तक जाकर जो भी वो रिसर्च वर्क करते हैं वो ईजिली कर सकते हैं। Then submarines are built of hard, thick sheets of special high-strength steel alloys so that withstand the high pressure deep under sea water. तो सबमराइंस जो होते हैं which can go deep inside the sea, वो पानी के या नदी के या ओशंस के नीचे जाते हैं। तो उनकी जो बॉडी होती है उसको एक बहुत मोटी शीट से बनाया जाता है, और उस शीट में दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को जिनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है उनको मिला के वो स्टील तैयार की जाती है, और उससे सबमरीन की बॉडी को बनाया जाता है, ताकि जब डीप सी के अंदर सबमरीन जाए तो वो उस हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, विथस्टैंड कर सके। Next is have a high blood pressures as to balance the high pressure of the sea depth. तो जब हम सी की डेप्थ में जाते हैं तो हमको पता है कि जितनी ज़्यादा गहराई में हम जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इस चीज़ के लिए फिशेस की जो बॉडी होती है उसमें एक अडॉप्टेशन ये डेवलप कर लेती हैं कि इनकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि प्रेशर बाहर भी ज़्यादा है अंदर भी ज़्यादा है तो इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर इनको बाहर निकाल लिया जाए और जब ये बाहर निकलते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर इनकी बॉडी पे चल लगता है, और क्योंकि ये जब बाहर निकलते हैं तो सडनली इनका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत हाई प्रेशर है और जब ये बाहर निकल गए हैं तो बाहर के इन्वायरमेंट में उतना प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फिश की जो बॉडी होती है वो बर्स्ट हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ पे हम जो ह्यूमन बींग्स के लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। तो हमारे अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर भी ये अडॉप्टेशन आप देख सकते हैं कि हमारे जो बॉडी में फीट का जो एरिया है वहाँ का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एयर का एज़ कम्पेयर टू दी ब्रेन में कम होगा, लेकिन फीट एरिया में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे अडॉप्टेशंस हैं, और ये सारी ये दोनों चीज़ अडॉप्टेशन आप देख सकते हैं सी फिश में और हम लोगों के बॉडी के अंदर भी। तो ये जो हमने सारे पढ़े हैं ये सारे एप्लीकेशंस हैं, ये डेली लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको हम देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स एंड दिस वाज गिवन बाय पास्कल। तो पास्कल ने एक लॉ दी थी और इस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होता है लिक्विड पर जो कि एक कंटेनर में रखी हुई है, तो ये प्रेशर जो कि हम एक प्लेस से लिक्विड पे लगा रहे हैं वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है हर एक डायरेक्शन में, लिक्विड के हर एक डायरेक्शन में हर एक पोर्शन में वो ट्रांसमिट हो जाता है, और साथ ही साथ ये उस वेसल के वॉल पे भी लगता है, उस वेसल के वॉल पे भी प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है जिसमें वो रखा हुआ है, जिस कंटेनर में वो रखा हुआ है विदाउट गेटिंग अनडिमिनिश्ड। ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और तो पास्कल ने एक हॉलो ग्लास स्पेयर लिया था जिसमें 4 डिफरेंट ओपनिंग्स थी, जिसको हम यहाँ पे लेबल किया हुआ है KLMN। ठीक है। और ये चारों जो ओपनिंग्स थी इनके साइज़ जो हैं वो डिफरेंट थे। ठीक है, इनका डिफरेंट साइज़ था, और इसके अंदर इन्होंने फिल किया था वाटर,
वाटर फिल करने के बाद में इन्होंने क्या किया था कि ये जो बाहर आपको पिस्टन दिखाई दे रहे हैं ये एयर टाइट पिस्टन हैं, इनको इन्होंने लगा दिया था। इसके बाद इन्होंने के वाले पिस्टन से प्रेशर लगाया, कुछ डिस्टेंस तक इन्होंने प्रेशर लगाया, और जब इन्होंने ऐसा किया तो इसकी वजह से इसमें जो फोर्स लगाया इसकी वजह से प्रेशर इसमें डेवलप हो गया, इंक्रीज हो गया, और ये प्रेशर जो था जितने अमाउंट में इसको के वाले पिस्टन को अंदर किया गया था, जितना डिस्टेंस में इसको अंदर किया गया था, सेम उतना ही डिस्टेंस से ये तीनों जो पिस्टन थे ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो गए, बाहर की तरफ निकल गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर यहाँ पे लगा वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो गया लिक्विड के हर एक पोर्शन में, वॉल ऑफ द कंटेनर में, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये बाहर की तरफ मूव हो गए। तो इसको इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत अच्छे से प्रूफ करके बताया। नाउ वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ है। अब इस लॉ की क्या एप्लीकेशन है, तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल में बहुत सारी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये सारी पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे हाइड्रोलिक मशीन का कि क्या है। इस डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 सिलेंडर्स हैं और इन दोनों सिलेंडर्स का जो एरिया है वो अलग अलग है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो सिलेंडर है वो पतला है, उसका एरिया A1 है, और राइट साइड में जो है उसका वो थोड़ा सा चौड़ा है, ब्रॉड है, उसका एरिया A2 है। और इन दोनों सिलेंडर को, जो ग्लास सिलेंडर्स हैं, इनको जॉइन किया गया एक हॉरिजॉन्टल पाइप से। इसके अंदर फिल किया गया है ऑयल, और ये ऑयल जो है इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, और उसके ऊपर 2 एयर टाइट पिस्टन्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि फ्रिक्शनलेस हैं। उसके बाद क्या किया गया है, इसमें जब एक डाउनवर्ड फोर्स यानी कि कैपिटल F1 फोर्स जब एक स्मॉलर पिस्टन पे लगाया गया तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, और उस प्रेशर की जो इंक्रीज होने की अमाउंट है वो हो गई डेल्टा पी। डेल्टा पी इज इंक्रीज इन प्रेशर, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू F1/A1 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। और इसकी वजह से एक अपवर्ड फोर्स उसमें क्रिएट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे F2, जो कि लार्जर पिस्टन की तरफ आएगा। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू A2, यानी कि इंक्रीज इन प्रेशर इंटू एरिया ऑफ अ लार्जर पिस्टन। तो यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन देख सकते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू F1/A1 क्या है, ये इंक्रीज इन प्रेशर है, जो आपने बाहर से प्रेशर लगाया ये उसका अमाउंट है कि ये प्रेशर इतना लग गया। और उसके बाद जो अपवर्ड फोर्स F2 लगा है, जो कि लगा है आपके सेकेंड सिलेंडर पर, यानी कि A2 पे लगा हुआ है, जिसका एरिया A2 है, चौड़े वाले पे लगा है। तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हो गया F2 इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू A2। डेल्टा पी को हम क्या, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा पी इज इक्वल टू F1/A1। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा F2/F1 इज इक्वल टू A2/A1, दैट इज इक्वेशन नंबर 4.4। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया गया था F1 वो कितना इंक्रीज हो गया, इट इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर A2/A1, और A2/A1 को ही हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन को बेसिकली आपने देखा होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, बिल्डिंग्स बन रही होती, वहाँ पर ये बहुत बड़ी सी मशीन येलो कलर की होगी, उसी को हाइड्रोलिक मशीन बोला जाता है। तो ये इसी पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे काम करती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन इज एसेंशियली अ फोर्स मल्टीप्लायर, ये फोर्स को मल्टीप्लाई करती है। और ये इसका जो काम करने का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्मॉलर पिस्टन। यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो स्मॉलर पिस्टन है वहाँ पे फोर्स अप्लाई किया था, और ये फोर्स ट्रांसमिट होता है लिक्विड में, और ये प्रोड्यूस करता है लार्ज फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन। यही एक्सपेरिमेंट तो हमने यहाँ पे किया है, स्मॉलर पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई किया है और ये ट्रांसमिट हो गया है लार्जर पिस्टन में जाके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।